प्राचीन काल में रंभ नाम का एक असुर था, जिसके पुत्र का नाम महिषासुर था। वह अत्यंत बलशाली था और उसने अमरता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की हजारों वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उसे साक्षात अमरता देने से मना कर दिया। तो चतुर महिषासुर ने सोचा कि एक स्त्री कभी पुरुष के समान बलवान नहीं हो सकती। उसने वरदान मांगा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु न देवता, न असुर, न गंधर्व और न ही किसी मानव के हाथों हो। यदि मुझे कोई मार सके तो वह केवल एक नारी हो। वरदान मिलते ही महिषासुर ने पाताल और पृथ्वी पर अधिकार कर लिया। उसका अगला लक्ष्य इंद्रलोक था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु और शिव की सहायता से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी अस्त्र उसे छू तक नहीं पाया। अतः देवताओं को स्वर्ग छोड़कर छिपना पड़ा। स्वर्ग से निष्कासित देवता जब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास पहुँचे तो उनकी व्यथा सुनकर भगवान शिव और शिव हरि अत्यंत क्रोधित हुए। उस समय देवताओं के शरीर से एक एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला, जो देखते ही देखते एक विशाल पर्वत के समान दैवी ज्ञान पुंज बन गया। वह दिव्य प्रकाश नारी के रूप में परिवर्तित हुआ, जिसे हम माँ दुर्गा कहते हैं। उनके प्राकट्य से दिशाएं गूंज उठी। देवताओं ने उन्हें अपने दिव्य अस्त्र सौंपे। शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाल कर दिया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी की घंटी दी। यमराज ने काल दंड दिया। विश्वकर्मा ने अभेद कवच और कुल्हाड़ी दी। समुद्र ने कभी न मुरझाने वाली माला और दिव्य वस्त्र दिए। देवी दुर्गा ने विंध्याचल पर्वत को अपना निवास बनाया। जब महिषासुर के दूतों ने उसे एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली स्त्री के बारे में बताया तो उसने देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी ने उत्तर दिया, जो मुझे युद्ध में हरा देगा वही मेरा स्वामी होगा। इसके बाद शुरू हुआ वह युद्ध जिसने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। यह युद्ध प्रतिपदा से शुरू होकर नवमी तक चला। शुरुआती दिन महिषासुर ने अपनी विशाल सेना, जिसके सेनापति चुछुर और चामर थे, को भेजा। देवी ने अपनी सांसों से करोड़ों गढ़ों को उत्पन्न किया, जिन्होंने असुर सेना का विनाश कर दिया। मायावी युद्ध। महिषासुर अपनी माया से बार बार रूप बदलता रहा। वह कभी एक विशाल हाथी बन जाता और अपनी सूंड से पहाड़ों को उखाड़ फेंकता, तो कभी एक भयानक सिंह बनकर देवी के वाहन पर आक्रमण करता। अंतिम क्षण महिषासुर वध। युद्ध के 9वें दिन देवी ने उसे अपने पैरों के नीचे दबा लिया। जब वह भैंसे के मुख से अपने असली रूप में बाहर निकलने लगा, तब माँ दुर्गा ने अपनी तलवार और त्रिशूल से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जिस समय देवी ने महिषासुर का वध किया, वह समय संधि काल, अष्टमी और नवमी का मिलन कहलाता है। महिषासुर के मरते ही आकाश से पुष्प वर्षा हुई और ऋषि देवताओं ने देवी की स्तुति की। इसी जीत की खुशी में दशमी को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। रामायण काल में शारदीय नवरात्रि का एक और महत्वपूर्ण संदर्भ मिलता है। भगवान राम को रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस को हराने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। रावण स्वयं देवी का भक्त था, इसीलिए उसे परास्त करना कठिन था। विभीषण की सलाह पर भगवान राम ने 9 दिनों तक देवी की कठिन आराधना की। पूजा की पूर्णता के लिए 108 नीलकमल चाहिए थे। देवी ने राम की परीक्षा लेने के लिए एक कमल छुपा दिया। जब राम को लगा कि पूजा खंडित हो जाएगी, तो उन्होंने अपना एक नेत्र, जिसे कमल नयन कहा जाता है,
समर्पित करने का निश्चय किया। जैसे ही राम ने बाण उठाया, माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे अंदर की नकारात्मक अहंकार, क्रोध, लोभ जो महिषासुर के प्रतीक हैं बढ़ जाती है, तो हमें अपने अंदर की शक्ति, साधना और धैर्य को जगाना पड़ता है। 9 दिन साधना और संघर्ष के प्रतीक हैं। 10वां दिन विजय और आनंद का प्रतीक है। नवरात्रि की यह पावन कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक गहरा संदेश है। इस कथा का सार ऐसी बातों में छिपा है जो आज के समय में उतनी ही प्रासंगिक है। भीतर के महिषासुर का अंत। महिषासुर केवल एक असुर नहीं था, वह प्रतीक है हमारे भीतर छिपे अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या का। नवरात्रि के 9 दिन हमें यह याद दिलाते हैं कि हम अपनी साधना और संकल्प से इन बुराइयों पर विजय पा सकते हैं। नारी शक्ति का सर्वोच्च सम्मान। जब ब्रह्मांड के सभी देवता और शक्तिशाली पुरुष महिषासुर को हराने में असमर्थ रहे, तब शक्ति का प्राकट्य एक स्त्री के रूप में हुआ। यह संदेश देता है कि सृष्टि का सृजन और संहार दोनों ही स्त्री शक्ति के बिना अधूरे हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर। 9 रातें अंधकार और विश्राम की प्रतीक हैं, जिसके बाद 10वें दिन विजय का सूरज उगता है। यह हमें सिखाता है कि कठिन संघर्ष के बाद ही सफलता, विजयादशमी प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की शक्ति हमें यह सिखाती है कि जब अधर्म और अन्याय अपनी सीमा पार कर दे, तब मौन रहना अपराध है। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएं और धर्म की स्थापना करें। जैसे माँ दुर्गा ने देवताओं के तेज से मिलकर आकार लिया, वैसे ही यदि हम भी अपनी छोटी छोटी अच्छाइयों और शक्तियों को एक साथ जोड़ ले, तो हम दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती या असुर रूपी समस्या को जड़ से मिटा सकते हैं। जय माता दी।